सो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 खत्म हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पे और डिस्कशन सबसे पहले भाई मुझे लक्ष्य सेन को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। एंड इनके रिलेटेड तो भाई पिछले कितने दिनों से बस उनके रिलेटेड ही वीडियो बनते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ था जब चोटिन चैन के साथ मैच हुई थी। मैं अभी भी बोलूँगा लाइव में सब लोगों ने भी अग्री किया था एंड मेजोरिटी जिन लोगों ने यूशी तनाका के साथ फाइनल देखी है ना, वो सब लोग अग्री करेंगे कि चोटिन चैन वर्सेस सेन लक्ष्य की मैच थी ना, वो थी फाइनल। ठीक है लक्ष्य ने जो चो को डिफीट किया था ना, वो थी फाइनल। ये भाई ये बहुत गंदी मैच थी भाई। यूशी तनाका इतनी गंदी मैच ये प्लेयर देंगे ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। सारे लोग लाइव स्ट्रीम हम लोग जब लाइव कर रहे थे ना, तब उनको पता है कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं। बहुत बहुत गंदा खिला है। तो उससे बेटर चीज़ लक्ष्य पे आए। पहली और सिंपल चीज़ जो मुझे लक्ष्य के रिलेटेड डिस्कशन करनी है ना, कि अभी तक है ना सारे मैं अगर मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो ये पोटेंशियल वाली चीज़ और ये सब तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ। एक चीज़ जो हमेशा ऑडियंस भी बोलती थी और मेरी ओर से भी थोड़ा बहुत आता था कि माइंडसेट वाला इशू थोड़ा बहुत चलता था कि यार दिख नहीं रहा है वो माइंडसेट कि भाई टूर्नामेंट विन के लिए जा रहे हैं एंड ऑल। बट फाइनली जो चो के सामने मैच थी ना, मैं अभी भी दो मोमेंट्स है ना वो नहीं भूल पाता हूँ। एक प्रणॉय वर्सेस एंडर्स वाले मोमेंट, ठीक है, जब 18-20 पॉइंट प्रणॉय के थे, वहाँ से वो हारे, ठीक है, थर्ड सेट के अंदर एक वो मोमेंट, और एक यहाँ पे जहाँ पे सेन हार रहे थे और वहाँ से वो सेकंड सेट खींच के ले गए चोऊ से। ये कुछ मोमेंट्स हैं जो माइंडसेट दिखाता है लक्ष्य सेन का कि येस फाइनली हिज माइंडसेट इज बैक। एंड ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है 2026 के लिए, बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है। मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी टूर्नामेंट आएगी ना, हमें लक्ष्य के माइंडसेट के रिलेटेड सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वो मतलब जीत के ले जा रहे हैं या फिर ऐसे वो पैसिव गेम खेलेंगे। नहीं, वो जीत के लिए ही जाएंगे। इवन तो वो कहीं पे 2-3 पॉइंट्स पीछे भी चल रहे हैं ना, वो कवर अप करेंगे। ये माइंडसेट है जो मुझे बढ़िया लग रहा है लक्ष्य सेन का। तो ये मैच आपने देखी नहीं देखी थी कमेंट में बताना। कल लाइव 3 घंटे का लाइव था भाई, प्रॉपर पूरी मैच हमने लोग लाइव डिस्कस की थी। पहले केंटा निशिमोटो वर्सेस किरण जॉर्ज 11-21, 24-22, 21-17 से केंटा निशिमोटो यहाँ पे जीते। केंटा निशिमोटो यार कभी फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, कभी क्या परफॉर्मेंस लेके आते हैं, कभी स्पीड बढ़ जाती है, कभी क्या करते हैं। मुझे पता है किरण जॉर्ज का डिस्कशन करना चाहिए, बट केंटा निशिमोटो जो मैं कितने पता है 1-2 महीने से जिस चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ ना, कि प्लेयर्स लोगों की इनकन्सिस्टेंसी, एक सिर्फ हमारी कंट्री नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं जिनकी कंसिस्टेंसी देखोगे ना, कोडाई नारो का है, केंटा निशिमोटो है, जेसेंटे है, काफ़ी प्लेयर है, एलेक्स लेनियर, अलवी फरहान, भाई ये लोग है ना टॉप क्लास प्लेयर्स हैं कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। बट बार बार आप परफॉर्म नहीं करोगे ना, तो भाई बहुत ऑडियंस है जो सीरियस धीरे धीरे लेना बंद कर देगी आपको। एंड किरण की बात की जाए तो उनके रिलेटेड 1-2 वीक पहले हाईलो ओपन था, जहाँ तक मुझे याद है हाईलो ओपन था, उसके बाद वाला था मुझे याद नहीं है। बट मैंने किरण के रिलेटेड डिस्कशन किया था कि कैसे स्टेबल रैकेट रखते हैं, वो फ्लैट रैकेट रखते हैं, कैसे उनकी गेम प्ले पसंद आई थी, सब कुछ मैंने डिस्कशन किया था उस वीडियो में। बट ये मैच थर्ड सेट के अंदर माइंडसेट दिखता है, सब कुछ A to Z चीज़ें दिखती है किरण जॉर्ज के रिलेटेड की परफॉर्म करेंगे एंड ऑल। बट वो जो एक बोलता है ना कि विन, वो भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना। आप हमेशा यही तो हम लोग एज एन ऑडियंस में अगर मेरी बात करूं तो एज एन ऑडियंस हमेशा मैं ये चीज़ बोल बोल के थक गया हूँ कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया खेले, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हमें विन्स भी चाहिए ना भाई। जस्ट एक बार सोचो कि कोई सुपर 1000, सुपर 750 टूर्नामेंट्स चल रही है, उसके क्वार्टर्स के अंदर जैसे हम चाइना के देखते हैं ना कि क्वार्टर्स के 8 प्लेयर्स होते हैं, उसके अंदर से 4 प्लेयर चाइना के हैं, 3 प्लेयर चाइना के हैं। आई वॉन्ट ऐसे हमारे भी प्लेयर 750, 1000 के अंदर क्वार्टर्स में इतने ज़्यादा हमारे प्लेयर्स हों, तो उसके लिए पुटअप करना पड़ेगा परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स को। बट क्या ही कर सकते हैं। अब किरण जॉर्ज देखते हैं अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या करते हैं। तो बात की जाए थरुण की, तो वो राउंड ऑफ 16 में हारे। फर्स्ट राउंड के अंदर उन्होंने मैग्नस को डिफीट किया 21-13, 17-21 और 21-19 से उनको डिफीट किया। सेकंड जो राउंड था उसके अंदर लिन चुन ही के सामने हारे 21-13, 19-21 और 21-10 से यहाँ पे थरुण हारे। थर्ड सेट के बारे में स्पेशली डिस्कशन किया जाए ना, तो लिन चुन ही के बारे में मेरे एक वीडियो में मैंने लिन चुन ही के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे उनके कुछ शॉट्स है ना, ओवरहेड वाले एक शॉट्स ले लो या फिर मूवमेंट थोड़ी थोड़ी एकदम स्लाइड, मुझे लिंडन की याद दिलाता है थोड़ी बहुत कि जैसे मूव करते हैं ना लिंडन। बट लिंडन के साथ कभी भी इनकन्सिस्टेंसी वाली इशू नहीं आई है। कोई भी टूर्नामेंट आ रही है, लिंडन का नाम दिखा है वहाँ पे तो खत्म है, वो टूर्नामेंट खत्म है भाई। उनको कंपटीशन देने वाला और कोई आता नहीं है। मे बी फाइनल में जाके थर्ड सेट शायद एक्सटेंड कर दे, बट लिंडन वो प्लेयर थे। बात करें लिन चुनी की, भाई आप
कितना टाइम निकल गया लिन चुनिए का, काफ़ी टाइम निकल गया भाई। वो कितना भी परफॉर्म कर जाए, कितने भी एक लेवल तक वो आके अटक ही जा रहे हैं, ठीक है। मैं उनके रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि सेमीफाइनल के मैच में भी वो डिस्कशन उनके जो हारे हैं एंड ऑल, बट यूशी तनाका वाली मैच थी एंड सारी चीज़ें। बट थरुण के बारे में एम प्रॉपर डिस्कशन मुझे करना हो ना, तो देखो यार, अब कुछ साल है ना, मैं अभी भी हमारे सुपर 1000 सुपर 750 में हमारी परफॉर्मेंसेस देखना चाहता हूँ। जब रियल प्लेयर्स आएंगे, जब टॉप के प्लेयर्स हमारे सामने आएंगे, वहाँ पे हमें टिकना है। फ्रेंच ओपन गया लास्ट मंथ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स गई, काफ़ी टूर्नामेंट्स गई, वहाँ पे हम लोग नहीं टिक पाए। ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। पूरे साल का एक रिपोर्ट कार्ड वीडियो आएगा ज़रूर, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। ये टूर्नामेंट सैयद मोदी ख़त्म होगी उसके बाद आएगा ज़रूर। उसमें आपको आइडिया आएगा कि कितने राउंड ऑफ 32 एग्जिट हुए हैं, कितने राउंड ऑफ 16 एग्जिट हुए हैं। अभी कैसा हो रहा है, एक वीक खत्म हो गया ना, तो नेक्स्ट वीक हमको याद भी नहीं है लास्ट वीक क्या हुआ था। पूरा एक आएगा वीडियो, उसमें आपको आइडिया आएगी ये चीज़ें। बट थरुण है, आयुष है, लक्ष्य है, काफ़ी प्लेयर्स हैं, उनको पुटअप करना पड़ेगा। मैं तो भाई जस्ट एक बार सोचता रहता हूँ कि जस्ट जैसे शियूची है, ली शिफेंग है, देन लू गुआंगजू, काफ़ी और भी प्लेयर्स हैं जो लोग कंटिन्यूस कोई टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं ना, तो भाई फेवरेट्स होते हैं वो लोग टूर्नामेंट जीतने के लिए। लू गुआंगजू को अगर साइड में भी रखे तो भी ली शिफेंग है, शियूची, ये लोग तो भाई टॉप रेटेड प्लेयर्स में से आते हैं, समझ रहे हो। पहले लिंडन थे, चैन लॉन्ग थे, ये सारे टॉप रेटेड में आते हैं यार। तो वही चीज़ है, मुझे अभी भी देखना है वही चीज़ हमारे प्लेयर्स की, कि थरुण है, आयुष है, ये सारे लोग टॉप के प्लेयर, टॉप के नाम में इनका आते हैं भाई, मैं खुश हो जाऊँगा। देन अभी जो मैंने लिस्ट बोली थी ना, उसके अंदर एक और नाम ऐड कर दो, ली चियाओ। ली चियाओ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, जिनके पास फुटवर्क इतना ज़्यादा स्टेबल है, बहुत स्टेबल फुटवर्क है उनका। मक्खन की तरह कोर्ट में मूव करते हैं वो भाई, बट परफॉर्मेंस श्रीकांत किदाम्बी के सामने हार गए। श्रीकांत भाई, मैं उनसे कोई भी बोलते हैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट उनकी गेम बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। श्रीकांत किदाम्बी के सामने वो थर्ड सेट में हारे, 21-15 से वो थर्ड सेट में हारे, बट सेकेंड राउंड के अंदर श्रीकांत हारे ओगावा, जो जापान के प्लेयर है, उनके सामने 22-20 और 21-16 से। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि श्रीकांत को रिटायर होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। देखो यार, रिटायर किसी को होना ना होना वो उनके पर्सनल है भाई, ऑफ कोर्ट चीज़ें हैं। एडएसपी पे ऑफ कोर्ट चीज़ों का डिस्कशन ना के बराबर होता है। बट जो श्रीकांत किदाम्बी के रिलेटेड अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन बोलूँ उनकी गेम के रिलेटेड, तो उनकी गेम पहले तो स्लो हुई है, गेम स्लो हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनकी मैच ख़त्म की, वो यहाँ पे रिव्यू करना, डिस्कशन करना था इसके लिए। पहले तो वो स्लो हुए हैं। सेकेंड चीज़ भाई, जो माइंडसेट श्रीकांत किदाम्बी का था ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन सिंगल्स प्लेयर फ्रॉम इंडिया भाई। उन्होंने उनकी और लिंडन की एक मैच अभी भी यहाँ पे दिमाग में मेरे छपी हुई है, लिंडन वर्सेस श्रीकांत किदाम्बी की मैच। उसके जैसी मैच आज तक मैंने श्रीकांत किदाम्बी की नहीं देखी। वो दिखाता है कि श्रीकांत की कितना माइंडसेट कितना खतरनाक है भाई। वो जीत के लिए जाते थे, कोई भी उनके सामने लिंडन आए या फिर कोई भी जाए, ये माइंडसेट श्रीकांत किदाम्बी का काफ़ी बढ़िया था। तो भाई मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, 2016, 17, 18 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे क्रेजी गुड प्लेयर भाई, मज़ा आता था श्रीकांत किदाम्बी देखने में। अभी नहीं भाई, नहीं हो रहा है, जो है वो है भाई, नहीं हो रहा। आई होप श्रीकांत जल्द से जल्द कमबैक करे। और भाई मैं तो चाहूँगा श्रीकांत किदाम्बी अगर वापस बोलते ना, मैं बोलूँ ना कि 4-5 हमारे प्लेयर सारे टॉप 10 टॉप 20 के अंदर आ जाए तो मज़ा ही आता। आई नो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ मैं, बट यही है भाई, मुझे इंडिया चाहिए भाई टॉप 5 टॉप 6 के अंदर। एंड बात की जाए हमारे यंग ब्रिगेड आयुष शेट्टी की, तो उन्होंने पहले ही राउंड के अंदर सैम यूएन को डिफीट किया। बहुत इजी मैच थी, इसका डिस्कशन भी मैंने बहुत कम किया था, करा ही नहीं शायद इसका डिस्कशन। 21-15, 21-11, 21-15 से उन्होंने उनको डिफीट किया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मैच थी, वहाँ पे रेजिलियंस दिखाया आयुष शेट्टी ने। क्रेजी गुड मैच भाई, मज़ा आ गया। ये था डोमिनेशन, ऐसे डोमिनेट करना है आयुष शेट्टी को, हाइट को ऐसे यूज़ करना है भाई। ऐसे ही करते रहे ना तो आगे आके मज़ा ही आ जाएगा। बट नेक्स्ट राउंड में लक्ष्य सेन के सामने वो 23-21, 21-11 से हारते हैं। पहला सेट तो भी ठीक है, सेकेंड सेट का 21-11 मुझे तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बोलते हैं ना कि आप अभी यंग आ रहे हो, जैसे लक्ष्य सेन जब 2019 के आसपास के थे ना, तो वो श्रीकांत को कंपटीशन देते थे, वो अच्छे खासे प्लेयर्स को कंपटीशन देते थे। प्लीज़ लक्ष्य की पुरानी मैचेस जाके देखो, आपको आइडिया आएगा। आई रियली वॉन्ट आयुष शेट्टी भी वैसा ही बोलते हैं ना कंपटीशन पुटअप करे, अगर लक्ष्य के सामने भी क्यों नहीं मैच आ रही, इसका तो मैंने वो डिस्कशन भी नहीं किया था ज़्यादा, बट मैच ज़रूर देखी थी। पॉइंट मुझे एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आयुष नीड्स टू पुट अप मोर कंपटीशन भाई, करना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट ईयर शुरुआत होता है, ये मैंने पिछले 6 महीने से एक चीज़ बोल रहा हूँ ना, जो मैं कि ये साल है पूरा जो यंगस्टर को मैं दे रहा हूँ कि भाई है जो भी करना है, जीतना है हारना है, जो भी चीज़ें हो जाओ। 2026 से मैं प्रॉपर क्रिटिकल जैसे लक्ष्य के रिलेटेड सोचता हूँ ना कि भाई ऐसे परफॉर्मेंस अच्छा ये है वो है, वैसे ही ये प्लेयर्स को भी मैं वैसे ही सोचने वाला।
बात की जाए प्रणव एचएस की, तो उन्होंने पहली मैच में मार्सेलोना को फर्स्ट राउंड में डिफीट किया था एंड मैच बढ़िया थी। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड ही कर रखा है प्रॉपर, तो वो देख लेना और इन डेप्थ मैंने उसमें डिस्कशन किया है। देन बात की जाए सेकंड अलवी फरहान के सामने, पहली चीज़ जो इसके रिलेटेड, इसका भी वीडियो तो अपलोड कर ही रखा है बट छोटा सा बोलते हैं ना कि उसका कंक्लूजन दे दो उस मैच का। तो प्रणव एचएस है वो भाई थोड़े मुझे टायर्ड दिखे, थोड़े बहुत टायर्ड। आई डोंट नो भाई, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। मैंने फिर से वो मैच जब देखी, थोड़ी बहुत हाइलाइट्स और वो सब कुछ देखने की कोशिश की, तो भाई वो थोड़े टायर्ड लग रहे थे। अब इसमें क्रेडिट आप अलवी फरहान को भी दे सकते हो कि जब अपोनेंट इतना फास्ट कोर्ट में मूव कर रहा हो ना भाई, अलवी फरहान स्पीड भाई अनमैचेबल है। वो है एंथोनी गिंटिंग, ये भाई ये लोग क्रेजी गुड भाई, बहुत बढ़िया मूव करते हैं कोर्ट के अंदर। तो इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम, बट इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई, थका देते हैं आपको, भाग भाग के वो लोग भगाते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये भी मे बी चीज़ हो सकती है 21-18 21-10 से प्रणव एचएस यहाँ पे हारे। मैच डबल्स का डिस्कशन किया जाए तो उसके अंदर साची ही थे हमारी एंट्री, जिनकी मैच थी चेंग और पो के सामने। चाइनीज टाइपे के प्लेयर है 25-23 21-16 से वो ये मैच पहले राउंड का जीत गए। सेकंड राउंड के अंदर सू और वू थे उनके सामने और 21-18 21-11 से हम जीते। थोड़ा बहुत डोमिनेशन वाली मैच थी, बट जो इंपॉर्टेंट मैच थी, जिन प्लेयर्स के सामने अभी फाइनल्स अभी कल ही खत्म हुई है, जो फाइनल्स के अंदर भाई जिन्होंने उनको डिफीट किया अल्फियान फिक्री को, उन्हीं के कंट्री के यंग प्लेयर्स है। लाइव में मुझे किसी ने बताया था 20 एज के ही हैं, ठीक है। जस्ट मैं एक बार आप लोग अपने स्टैंडर्ड इतने नीचे कर चुके हो ना, जस्ट भाई मैं आप लोग सोचो कि दूसरे कंट्री के 20 ईयर्स के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। वो होना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड। जब आंसियंग 20 की थी, जब भाई दूसरे प्लेयर्स, जब विक्टर एक्सेल्सन 20 के थे, जब पीवी सिंधु 20 की थी, साइना नेहवाल 20 एज की थी, वो लोग क्या क्या कर रहे थे भाई, कितने खतरनाक गेम प्ले लेके आ रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे। जब उनके मैचेस किसी के सामने होते थे ना, मैं मेरी बात करूँ ना, जब मैं मैचेस देखता था, ठीक है, जब मैं प्लेयर था और ये मैचेस देखता था, लिटरली कमेंटेटर से लेके सारे लोग, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल की तो मैंने ज़्यादा मैचेस बोलते हैं लाइव नहीं देख पाया, पर जितने मैचेस देखे ना, कमेंटेटर्स होते हैं ना, वो भी हाइप करते हैं कि भाई ये प्लेयर है भाई, खतरनाक प्लेयर है। तो हमारा स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हमको सीरियस ले लोग। 20 ईयर्स ओल्ड वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अल्फियान फिक्री को डिफीट कर दिया, जिस अल्फियान फिक्री ने साची को डिफीट किया, वो भी स्ट्रेट 2 से 21-19 21-15 से। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे साची के रिलेटेड तो क्वेश्चन भी नहीं उठा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई इस साल में जितने सेमीफाइनल्स खींचे हैं वो इन्होंने ही खींचे हैं अच्छे खासे। ये तो एंड में, पूरे साल के एंड में आके एक सुपर 500 हम लोग यहाँ पे जीते, बट साची ने ही पूरा संभाल के रखा था पूरे साल, वरना मेजोरिटी की जो ऑडियंस बैडमिंटन प्रॉपर देखने वाली है उन्होंने तो छोड़ ही दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बाद देखना। तो ये चीज़ है, बट मैं साची के रिलेटेड जो मेरे वर्ल्ड टूर फाइनल्स है ना, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब मैं थोड़ा बहुत डाउन कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन। रीज़न सिंपल है, अगर वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ना भाई, तो मेरे लिए होगा कि वर्ल्ड टूर फाइनल से जीतना है, जीत ही जाना है। ऑफकोर्स मैं चाहूँगा इंडिया जीते भाई, उससे ज़्यादा क्या है भाई, जीतना 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 वही चीज़ चाहिए। बट मुझे साची से जो चीज़ वहाँ पे चाहिए ना, वो है भाई उनका जो एग्रेसिव गेम प्ले थी ना पहले की, मुझे वो वापस चाहिए यार। मैं एक टाइम पे चिराग की तो गेम वापस दिख रही है भाई, क्रेजी, वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। उनके जंप स्मैशेस भाई अभी यार कितने इंप्रूव दिख रहे हैं। वो तो चीज़ है ही, उसको तो थोड़ा साइड पे ही रख दिया जाए। जो मेन पॉइंट है ना, दोनों की कोऑर्डिनेशन करके जो एग्रेसिव गेम प्ले पहले दिखाते थे साची लोग, कि भाई पॉइंट के बाद चिराग चिल्ला रहा है, 7 विकेट चिल्ला रहे हैं, वो साची यार थोड़े शांत पड़ गए यार। तो वो एग्रेशन वापस चाहिए मुझे, वो साची वापस चाहिए। आई होप वर्ल्ड टूर फाइनल्स हमारा बहुत ही बढ़िया जाए साची का। सो ट्रेगा लोगों ने फाइनली कमबैक किया था यहाँ पे। मैं उतना ज़्यादा इस वीडियो के में उनके रिलेटेड डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जांपल उनका जो वीडियो प्रॉपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी यही चीज़ डिस्कशन की है कि जैसे विक्टर इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आ रहे थे ना, तो पहली मैच उनकी जाके देखो बहुत गंदा हारे थे वो, ठीक है, बट उसके बाद धीरे धीरे उनके वापस गेम में आई, वापस कोर्ट में वापस बढ़िया खेलना शुरू किया विक्टर ने। तो ट्रेगा जस्ट अभी कमबैक किया है। अभी थोड़ा एक टूर्नामेंट है, अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट से हम प्रॉपर उनको देखना शुरू करेंगे कैसे खेल रहे हैं कैसे नहीं। अभी के लिए उतना ज़्यादा कुछ भी मैच के रिलेटेड डिस्कशन नहीं है। तो यस, इस बार रिपोर्ट कार्ड बहुत ही बढ़िया रहा एंड रीज़न थे लक्ष्य सेन भाई, प्राउड फील करवाया हम सबको सुपर 500 जीत के। भाई ऐसा लग रहा था कि यार पूरा साल निकल गया, टूर्नामेंट ही नहीं आई। एक बार ऐसा लगता था कि चल क्या रहा है यार, कुछ तो हो जाए, कोई तो जीत जाए। ऐसा लिटरली एक टाइम पे ऐसा लगना शुरू हो गया था। कुछ ऐसी टूर्नामेंट्स आई जहाँ पे एकदम मतलब ऐसे आके अटक के वहाँ से निकल गए थे। तो ये चीज़ है, बहुत बोलते हैं ना कि एक प्राउड मोमेंट हम सब लोगों के लिए, हम पूरे इंडियंस के लिए, सारे लोगों के लिए, कि भाई लक्ष्य सेन यहाँ पे जीत के आया है भाई, बढ़िया हमारे लिए बढ़िया टाइटल पूरे इंडिया के लिए लेके आए हैं। उससे भी एक बेटर चीज़ अगर मैं छोटी मोटी बोलूँ ना यहाँ पे,
तो एक बोलते हैं ना कि साइन आ रही है कि और भी प्लेयर्स हैं ना वो भी पुटअप करें। लक्ष्य जीते, आयुष ने सुपर ओवर 300 जीती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 500 हम लोग जीते हैं। तो आई रियली होप नेक्स्ट टाइम जब रिपोर्ट कार्ड का वीडियो बने ना, मलेशिया ओपन का फिर कोई भी वो रिपोर्ट कार्ड का वीडियो बने, उसके अंदर भाई हमारे सारे प्लेयर्स एटलीस्ट फाइनल्स या सेमीफाइनल्स हो। आई जस्ट होप वो चीज़ हमारे सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ हो। इन दी एंड डजेंट मैटर कौन जीत के गोल्ड लेके आ रहा है, इन दी एंड मेरे लिए और बैड एसपी के लिए जो चीज़ मैटर करती है ना वो है कि भाई इंडिया जीत रहा है, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग आए, इंडिया नाम दिखे कि भाई इंडिया जीता है। यहाँ पे मेरे लिए ये चीज़ मैटर करती है। एंड मेरी एक सिंपल ड्रीम है कि कुछ अगले साल निकले ना, 2 साल, 1-2 साल या 3 साल, उसके बाद है ना जैसे चाइना के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स एक साथ होते हैं ना किसी एक टूर्नामेंट में, कि क्वार्टर्स हो या फिर सेमीज हो, उसमें भर भर के सिर्फ क्वार्टर्स 8 प्लेयर्स में से 4 या 6 प्लेयर होते हैं, वो सिर्फ चाइना के होते हैं। फाइनल्स में 2 प्लेयर होंगे, दोनों चाइना के होंगे। मुझे सेम चीज़ कुछ सालों के अंदर हमारे कंट्री के प्लेयर्स भी वहीं पर पहुँचे। ये भाई आप बोलोगे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है भाई तू, यार है भाई, देखो जो चीज़ है वो है। मैं सोच रहा हूँ मुझे चाहिए इंडिया वहाँ पे पहुँचते हुए। उसके रिलेटेड अब क्वेश्चंस भी उठाने पड़ेंगे एज एन ऑडियंस में। अगर आप लोगों को बोलूँ तो आप लोगों को भी क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। जहाँ पे कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है वहाँ पे क्वेश्चन भी उठाने पड़ेंगे, जहाँ पे प्लेयर खेल रहा है उसको क्रेडिट देना भी पड़ेगा। लक्ष्य अच्छा खेले हैं तो क्रेडिट देना भी पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप जब करना शुरू कर दोगे एज एन ऑडियंस भी, इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस भी, बोलते हैं ना कि मैच्योर बैडमिंटन ऑडियंस बननी शुरू हो जाएगी। कब तक भाई आप मीम मीम करते रहोगे, कब तक भाई आप फालतू की चीज़ें करते रहोगे? कभी तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। इंडिविजुअल से भी तो आपको आगे आना पड़ेगा ना। इंडिविजुअल से जब कब आएगा, आप कंट्री पे कब जाओगे? आपकी कंट्री जीती है ये चीज़ पे आप कब आओगे? इंडिविजुअल पे जो लोग रहते हैं ना उनकी कंट्री ऐसे ही तबाह होती रहती है। मैंने कभी भी चाइना के प्लेयर्स ना उनकी ऑडियंस को ये चीज़ ब्रेक करते हुए सुना है कि भाई हम लोग, पता है 11 बार सुधीरमान कप जीते हैं, पता है आपको हमारा लिंडन कितनी बार ये चीज़ जीता है। हमेशा उनके मुँह से क्या सुनोगे पता है? चाइना जीता है, चाइना जीता है। मैं फॉर्चुनेट था, कुछ टाइम पहले मुझे कुछ प्लेयर वहाँ के, बोलते हैं ना कि जो ऑडियंस होती है, जो लोग प्लेयर खेलते भी है, उनकी नेशनल टीम पे जाते हैं, जहाँ पे भी खेलते हैं, उनसे बात करने का मुझे मौका मिला था। उनसे मैंने जब बात की ना, वहाँ पे एक कल्चर मुझे पता चला उनका। तो वो कल्चर सिंपल था कि उनके लिए चाइना मैटर करता है। स्पोर्ट्स, कंट्री के लिए मेडल लेके आना है, कंट्री के लिए। इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स इंडिविजुअलिज्म होता है वहाँ पे, बट कंट्री फर्स्ट। सारे लोग मिलके कंट्री को जिताने के लिए जाते हैं। तो जब हमारी कंट्री में ये थॉट आना शुरू हो जाएगा ना कि इंडिया डोमिनेट करेगी, इंडिया जीतेगा, मैं लिख के देता हूँ भाई, हम लोग और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जब ऑडियंस का माइंडसेट शुरू होता है ना, तो हम लोग भी वो अच्छी खासी चीज़ है, हम क्वेश्चन भी उठाते हैं, हम लोग प्रेज भी करते हैं। बट जब आप लोग किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पागल फैन बन जाते हो ना, तब आप लोग ये देख ही नहीं पाते कि दूसरा उसके सामने खेल रहा है, वो भी तो अपनी ही कंट्री का है। आप ये चीज़ देख ही नहीं पाते हो। आपको हमेशा ये लगता है कि मेरा फेवरेट प्लेयर है ना, वो ही बेस्ट है। और जब वो हारे भी तो भी उसको डिफेंड करने के लिए आप, इंटरनेट पे कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग आलतू फालतू लोगों को सपोर्ट करने बैठ जाओगे। चीज़ हमेशा याद रखना, जितना आप उस ऑनलाइन सेलिब्रिटी को, उस ऑनलाइन प्लेयर को, उस ऑनलाइन पर्सन को सपोर्ट करते हो ना, अंधा होके कि भाई वो हारे जीते उसको स्टिल सपोर्ट करते रहते हो, उतना ही अगर आप अपने फ्रेंड को जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको थोड़ा भी सपोर्ट करोगे, उसको थोड़ा भी प्रेज करोगे ना, तो भाई वो ज़्यादा खुश होगा। वो इंटरनेट सेलिब्रिटी, वो इंटरनेट प्लेयर कभी भी ज़िंदगी में आपके साथ में भी नहीं आने वाला है, ना उसको पता भी है। उन सेलिब्रिटीज़ के लिए लाखों की भीड़ में आप सिर्फ एक हो। वो जो आपका दोस्त जो रोज़ मेहनत कर रहा है, जिम में जा रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भाई पढ़ाई कर रहा है, कहीं पे पहुंचने की मेहनत कर रहा है, उसको जाके एक बार प्रेज कर दे भाई, एक बार उसको जाके बोल दे कि भाई बढ़िया कर रहा है, मेहनत और करते रहे, वो पूरी ज़िंदगी तुझे याद रखेगा भाई। उस इंटरनेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करेगा, कमेंट में जाके किसी और को गाली देगा, उसको गाली देगा, इसको गाली देगा, खुद गाली खाएगा। इससे ना तुझे मिलने वाला है कुछ, ना पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बस एक चीज़ मिलेगी, जो है तू अपने ईगो को फीड करते जा रहा है। तुझे ये चाहिए कि तेरा फेवरेट प्लेयर है उसको कोई कुछ भी ना बोले, चाहे तेरा प्लेयर हर एक टूर्नामेंट में जाके हग ही क्यों ना दे। तो यार इस टूर्नामेंट के रिलेटेड आपके जो भी व्यूज है सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। सो विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस शियूची, उस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड मैंने प्रॉपर इस वीडियो में डिस्कशन कर रखा है।